नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के दोस्त जितिन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद की तिकड़ी मशहूर थी, जिसमें 2 भाजपा में जा चुके हैं। अब इस तिकड़ी में केवल सचिन पायलट बचे हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद सचिन पायलट #ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स सचिन पायलट के अगले कदम को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। सचिन पायलट की नाराजगी और उनके मुद्दे अब तक अनसुलझे होने पर सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चाएं हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आलाकमान की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होने संबंधी बयान के बीच राजस्थान में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को कांग्रेस में कथित तौर पर बढ़ते असंतोष का हवाला देते हुए ट्वीट किया, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने उन्हें अपनी पार्टी यानी भाजपा की आंतरिक कलह को देखने की सलाह दी। पायलट के साक्षात्कार के बाद राठौड़ ने ट्वीट किया, आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया। पायलट ने इसकी प्रतिक्रिया में ट्वीट किया, राज्य के भाजपा नेताओं को व्यर्थ बयानबाजी के बजाय अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश में कोरोना के मामले लगातार कम होने से अब सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। लोग भी कामकाज शुरू करने लग गए हैं। ऐसे में अब पिछले लंबे अरसे से बंद रेल के पहियों को भी अनलॉक किया जा रहा है। मई में जहां उत्तर पश्चिम रेलवे में 45% ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा था, वो अब बढ़कर 60% तक पहुंच गया है। 15 जून तक और ट्रेनों का संचालन भी फिर से शुरू किया जाएगा। पहले जहां रेलवे यात्रियों को तरस रहा था, अब ट्रेनों में यात्री भार बढ़ने लगा है। पहले जयपुर में रोजाना दोनों शिफ्ट में 100 रिजर्वेशन ही होते थे, वहीं अब बढ़कर 500 से ज्यादा हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब कांग्रेस के एक और युवा नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक क्षेत्र से प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी जारी है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि वे कितने बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जितिन प्रसाद का नाम सुना है, लेकिन कभी उनसे मिला नहीं। उनके बीजेपी में शामिल होने पर खाचरियावास ने कहा कि ये वक्त बीजेपी कांग्रेस में आने जाने का नहीं है, बल्कि जो जहां है वहीं रहकर जनता और देश की सेवा करने का है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि ऐसे नेता आया राम गया राम वाले होते हैं। जिन नेताओं की निष्ठा पार्टी के साथ होती है, वे पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। कोरोना संकट के बावजूद भी प्रदेश की गहलोत सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त विभाग ने स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने के आदेश जारी किए हैं। राज्य बीमा विभाग के 31 मार्च 2018 को बीमा निधि की बीमांकित मूल्यवान रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर बोनस घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा। राजस्थान सरकार की ओर से अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद झुंझुनू में खुले बाजारों में गाइडलाइन की पालना को देखने के लिए बुधवार को पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरा। पुलिस प्रशासन की टीम ने गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों से समझाइश की, साथ ही पालना नहीं करने पर गुरुवार से कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवान ने बताया कि सीओ सिटी लोकेंद्र दादरवाल व मैं पुलिस जाब्ते के साथ झुंझुनू शहर में 1 नंबर रोड, गांधी चौक, नेहरू मार्केट तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जोधपुर शहर में करीब 1 सप्ताह बाद 18+ आयु वाले युवाओं का टीकाकरण अभियान बुधवार से वापस शुरू हो गया। वैक्सीन नहीं होने के कारण युवाओं के टीके नहीं लगाए जा रहे थे। अब वैक्सीन आने पर शहर में युवाओं के टीके लगने शुरू हो गए हैं। बुधवार को इसकी शुरुआत होते ही सभी सेंटर्स पर युवाओं की जोरदार भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीन लगवाने को लेकर उनमें जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। बीकानेर लॉकडाउन में मिली छूट के बाद आज 10 जून को पहले दिन बीकानेर आगाज से रोडवेज की 47 बसों का संचालन विभिन्न जिलों के लिए होगा। इतना ही नहीं, यहाँ के खाजूवाला, लुनकरणसर, श्री कोलायर और नोखा सहित श्री डूंगरगढ़ की ग्रामीण सवारियां भी रोडवेज का लाभ ले सकेंगी। बीकानेर आगार की मुख्य आगार प्रबंधक इंदिरा गोदारा ने बताया कि 10 जून को पहले चरण में वॉल्वो बस को छोड़कर शेष सभी श्रेणी की बसों का संचालन होगा। उन्होंने बताया कि यात्री भार के आधार पर वॉल्वो बस का संचालन पुनः शुरू होगा। एसीपी नूर मोहम्मद ने बुधवार को जोधपुर में बासनी थाना क्षेत्र में एक जुआ घर पकड़ा। यहां पर विदेशी गेम चक्री वाला रूले गेम पर दाव लगाया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 11 लोगों को पकड़ा है, साथ ही 8,500 रुपए की जुआ राशि बरामद की है। ये जुआ घर बासनी थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही चल रहा था। इसको लेकर बासनी पुलिस की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है।
जयपुर ग्रेटर की मेयर व 3 पार्षदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ बीकानेर में भी बुधवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पूर्व पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस के सामने नारे लगाए एवं काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मधुसूदन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का निलंबन किया है, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली का दुरुपयोग है। जोधपुर कमिश्नरेट के लिए जिला पूर्व के पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह यादव को बुधवार को पुलिस लाइन स्थित उनके कार्यालय में स्थानांतरित होने पर विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें घोड़े पर बिठाकर बैंड बाजों के साथ विदा किया। उनका सिरोही जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर स्थानांतरण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर से काला और केमिकल मिला हुआ पानी फिलहाल बीकानेर तक नहीं पहुंचा है। बुधवार को लिए गए सैंपल की जांच में पानी पीने योग्य माना गया है। आने वाले दिनों में वाटर सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। 1-2 दिन में पानी गड़बड़ाया तो जलदाय विभाग अपने रिजर्वायर के गेट्स बंद कर देगा। दरअसल हरिके बैराज से निकला पानी बीकानेर पहुंचने तक दूषित हो जाता है। ये पानी पंजाब के लुधियाना व जालंधर शहर से होकर राजस्थान की ओर आता है। लुधियाना में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों का गंदा पानी मिल जाता है। जोधपुर शहर के अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले एक वृद्ध को शातिर ठग ने परिचित बनकर कॉल किया, फिर रुपयों की जरूरत बताते हुए खाते से 1,70,000 रुपए उड़ा डाले। पुलिस को सूचना मिलने पर खाते से 59,000 रुपए रुकवा दिए गए, जो कि बाद में खाते में आ गए। घटना में अब वृद्ध के पुत्र ने सदर बाजार थाने में इसकी रिपोर्ट दी है। बीकानेर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले में 2 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसकी कार्य योजना के संबंध में बुधवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मानसून के दौरान वृहद एवं व्यवस्थित पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विभाग द्वारा किए जाने वाले पौधारोपण की जानकारी शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए और इसकी पूर्व तैयारियां भी कर ली जाए। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन गुरुवार को शनि जयंती का पर्व मनाया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शनि मंदिरों में धार्मिक आयोजन होंगे। समस्त भक्तजन कार्यक्रम का ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। इस मौके पर भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। बीकानेर में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव की संख्या महज 30 रही। सुबह की पहली रिपोर्ट में 13 पॉजिटिव आए थे, लेकिन शाम को ये संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच गई। जिस गति से अन्य शहरों में कोरोना खत्म हो रहा है, उस गति से बीकानेर में ग्राफ नीचे नहीं उतर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।